着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。等时间铭刻，手心的温热，平行的风就像转了弯，交集璀璨光泽，让灯笼雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。तो खुद को साबित करने के लिए तुम्हें कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स देने पड़ेंगे। हाँ, इसका मतलब सिर्फ क्लाइंट्स लाना ही है ना? ठीक कहा तुमने। शाओनिंग, तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। क्लाइंट से लेकर डेवलपमेंट तक सब कुछ तुम्हें देखना है और ये काफी बड़ी प्रोसेस है। मैनेजर साओ, क्या बात है? तुम अपने कुछ क्लाइंट्स शियाओ को दे दो, उसे खुद को साबित करने के लिए। हाँ, तुम मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो ना? तुम उसकी मेंटर हो, तुम ही दे दो। क्या तुम मुझे जानते नहीं? मेरे सारे क्लाइंट्स हाई वैल्यू के हैं, जो शाओ तू के लिए इस समय सूटेबल नहीं है। तो मैनेजर जाओ, तुम्हारे क्लाइंट्स भी तुम्हारे जैसे ऑर्डिनरी हैं, तो उनमें से कुछ इसे दे दो। और वैसे भी तुम हमेशा से कहते आए हो ना, सुनो मुझे ब्रदर जाओ बुलाओ, हमेशा से तुम ऐसा ही कहते हो। पर अब ऐसे समय पे तुम पीछे हट जाओगे, इसकी मदद नहीं करोगे, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। शाओतू, हाँ, मैं सीनियर हूँ ना, बहुत पहले से तैयार रखा है मैंने। बोला था मैंने। ये बेसिक मटेरियल है, 3 कंपनी के जिससे मेरी बात हुई है। इनका प्लान 5 मिलियन का है, ट्राई करो तुम। मुझे लगता है ये सही नहीं है। इसमें क्या गलत है? इसका शुक्रिया तो करो। शुक्रिया ब्रदर जाओ। एक्चुअली मैं एक शिपयार्ड कंपनी के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ शुरुआत ही है, ज्यादा बात नहीं हुई उनके साथ। बात ऐसी है कि जब तक क्वालिफिकेशंस अच्छे हैं, इन्हें काम से जीत लेते हैं। और एक बात, क्लाइंट से बात मतलब कर्जा देने जैसा है। वो इनिशिएटिव लेंगे ऐसा मत सोचना, हमें ही इनिशिएटिव लेना होता है। इसे चेक करना। इंटरेस्ट 32 युआन, जो मिल रहा है वो ले लो, क्या कर सकते हैं। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे टेस्ट के लिए मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस शाओनिंग। शुक्रिया तुम्हारा। फौज चाहे जितनी बड़ी हो, सिपाही कमजोर निकलते ही हैं। आप कभी शर्मिंदा नहीं होगे मिस्टर जी। ओह, सिर्फ मिस्टर जी? तो और क्या? क्या चाहिए तुम्हें? तो बताओ अब मिस्टर जी और टू शाओनिंग अब क्या करेंगे? मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं जा रही हूँ। मेरे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मेरी तरफ से कॉफी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
शाओतांग, ये फ्लेवर मुझे पसंद नहीं, पर शुक्रिया। शातू, मुझे नींद आ रही है, मैं कॉफी पीता हूँ। ये दोनों कप मैं पी सकता हूँ। जरूर। शुक्रिया। वैसे भी बॉस के लिए कॉफी लाई हो? हाँ, ये फ्लैट वाइट। हाँ, बढ़िया। उन्हें ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। वो अमेरिकानो पीते हैं, बाकी कुछ नहीं। मिस्टर जी, हाँ, मेरी कॉफ़ी कहाँ है? माफ कीजिएगा, मेरे पास सिर्फ फ्लैट वाइट ही बचा है। कोई बात नहीं, लाओ मुझे दो। सीनियर, आपको तो ये पसंद नहीं है ना? ये तो कमाल है। थैंक यू। वेलकम। मिस्टर जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। क्या पता वो किसे पसंद करेंगे। उन्हें तो कोई होशियार और खूबसूरत ही पसंद आएगा। वो तो सिर्फ मुझे पसंद करते हैं। क्या तुम सिर्फ अमेरिकानो ही पीते हो? हाँ, क्यों? तो तुमने आज वो फ्लैट वाइट कॉफी क्यों पिया? वो जाया हो जाती ना। जाया ना हो इसलिए? मेरे पैसे थे, जाया होने देते। ये क्या तुम हमारे तुम्हारे कर रही हो? इस तरह पैसे को जाया नहीं कर सकते ना। और वैसे भी कॉफी तुम लाई थी तो बुरी कैसे हो सकती है? जाओ, ये जल्दी से दूध माँ को दे दो। और मैं ऊपर जाती हूँ कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन चेक करने। तुम खुद से कस्टमर्स लाने वाली हो, इतनी कॉन्फिडेंट कैसे? भले ही कॉन्फिडेंस आ जाए, लेकिन उससे परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा ना। पर शायद कुछ और कॉल कर लूँ। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। मैं हार नहीं मानूंगी। तुम्हें मेरी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने दम पर रेगुलर एम्प्लॉय बनूंगी। ठीक है, अब मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मैं भी कुछ पढ़ लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। तुम पढ़ नहीं रहे हो? इतनी जल्दी कैसे आ गए? बस तुम्हारे लिए दूध लाया था। शुक्रिया। वो मैं डाइट पर हूँ। लो फैट मिल्क लेके आओगे? जाओ ना, जल्दी जाओ ना। गर्म है तब तक पी लो, वरना ठंडा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो बाहर रख दो, मैं पी लूंगी। मेरे सामने पियो, मैं देखना चाहता हूँ। जल्दी करो। हाँ, ठीक है। तुम जाओ ना।夜色吞没黄昏，只剩影子紧跟。 क्या छुपा रही हो? क्या कर रहे हो? यूहैंग, शाओनिंग, क्या तुम दोनों सो गए? नहीं माँ, क्या हुआ है? मेरी पहली की दवाइयाँ खत्म हो गई है। मुझे नई मिल नहीं रही है। ओह, मैंने कैबिनेट के बगल ही रखा था। रुकिए, मैं देती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। तुम दोनों सो जाओ। मैं जाऊं? नहीं, मैं जा रही हूँ। अब हटो। सिस्टर जिंग, हाँ, मैंने वो शिपयार्ड कंपनी में कांटेक्ट किया था। वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हैं, इसीलिए उनको पैसों की जरूरत है। अमाउंट बड़ा है। मैंने उनके अकाउंटेंट को कांटेक्ट किया था। वेंसडे को मिलने आएंगे। आपको कुछ कहना है? हाँ, तुम्हारा काम ठीक ही होगा। मुझे लगता है कि इनको लोन मिल जाना चाहिए। इनकी कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इसका क्रेडिट मुझे ही मिलेगा ना। बहुत से क्रेडिट आपको ही मिलते हैं। टिकट बुक कर दो। हाँ, ठीक है।
शिहाई टाउन। बिजनेस ट्रिप रिक्वेस्ट? हम्म, ये बात तुमने मुझे कल रात को क्यों नहीं बताई? कल रात को कंफर्म नहीं हुआ था ना। मैं सिस्टर जिंग के साथ जा रही हूँ। 5 दिन का ट्रिप होगा। मिस्टर जी प्लीज इस ट्रिप के एप्लीकेशन को अप्रूव कर दीजिए। 5 दिन के लिए? मतलब तुम वेडनेसडे को निकलोगी? हाँ, अगर जल्दी निकलेंगे तो तैयारी जल्दी हो जाएगी। शिहाई टाउन, ये तो एक आइलैंड है। काफी हवा और टेम्परेचर काफी कम होता है वहां पर, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले जाना। एज अ लीडर तुम्हें इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। हम वहाँ क्लाइंट को मिलने जा रहे हैं। काम की बात करूँ तो मुझे इतनी चिंता नहीं है, पर अगर तुम्हें लीडर से कोई सवाल पूछना है तो मैं पूरे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। समझ गई? समझ गई। तुम जा सकती हो। शिहाई टाउन। कितना मुश्किल है बोट में ट्रैवल करना। सिस्टर, हाँ? आपको इस ट्रैवल से तकलीफ नहीं हो रही है? मुझे आदत है। आदत है? आप हमेशा बोट से ट्रैवल करती हैं? फोन तो ले लो। हाँ। क्या तुम पहुंच गई? 1 घंटे में पहुंच जाऊंगी। जी विंग के बिना पहला दिन। बहुत मिस कर रही हूँ। कोई रिलेशनशिप है? नहीं, नहीं तो सिर्फ दोस्त है। सिस्टर जिंग, मुझे चक्कर आ रहे हैं। बोट ट्रैवल की आदत नहीं है ना, पीछे जाके हवा खाती हूँ। यहाँ पे भी तो अच्छी हवा है। हाय शाओनिंग, तुम्हें दवाइयाँ मिल गई? हाँ, मुझे मिल गई और मैंने ले ली। ठीक है। मैं मीटिंग के लिए जा रहा था तो मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैंने मोशन सिकनेस की दवाइयाँ बाहर ही रखी है। मिस्टर जी, आप इतने बिजी हैं, फिर इतनी छोटी छोटी बात पे कैसे ध्यान रख लेते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटर हाफ होने के नाते तुम मुझे थोड़ा सा याद कर लिया करो। इस हंसी का मतलब मैं क्या समझूं? तुम मुझे मिस कर रही हो या नहीं? हाँ। ठीक है। जैसे ही तुम वहां पहुंचोगी मुझे फोन कर देना। मिगो होटल है ना? तुम्हें कैसे पता? हाँ, वहाँ पूरे गांव में एक ही होटल है। वहाँ पहुँचते ही तुम्हें मैसेज करूंगी। ठीक है। तुम काम कर रहे हो ना? जाओ अभी काम करो, रखो फोन। तो फोन काटो तुम। बाय बाय। मिस्टर जी, हाँ? ये डॉक्यूमेंट्स देना प्रेसिडेंट भूल गए। थैंक यू। हाँ। हेलो, एक मिल्क बॉटल और ब्रेड चाहिए। 10 युआन। ये बॉटल कितने की है? 3 युआन। क्या इत्तेफाक है शाओनिंग, तुम भी यहाँ पर आई हो? हाँ सच में। तुम भी शिहाई टाउन जा रही हो? हाँ, मेरी एक मीटिंग है। तुम्हारा क्लाइंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का है या शिप बिल्डिंग का ही है? तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? पर यहाँ पर तो इतने शिपयार्ड्स भी नहीं है। क्या तुम भी उसी जगह जा रही हो? मेरी मीटिंग मिस्टर यांग के साथ है, तो हम दोनों एक ही जगह पर जा रहे हैं। पर शायद तुम्हारे यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं। ये इस डिपार्टमेंट का मेरा पहला क्रेडिट क्लाइंट है और मैं इसे अपने हाथ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। कोई बात नहीं, सही इंसान की जीत होगी। ठीक है, बाद में मिलते हैं।
सिस्टर जिंग, ये रहा आईडी कार्ड हाँ, और रूम कार्ड। हाँ ठीक है, हाँ मिस जिंग और शाओनिंग, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। आराम करो। हाँ, उसके पास तो कितने सारे क्लाइंट्स हैं, पर उसे यही क्लाइंट क्यों चाहिए? सोचने वाली बात है। अभी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन हुआ है? सिर्फ मेरा क्लाइंट थोड़ी है। हाँ, कंपटीशन अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा है। हम जिस क्लाइंट से मिलने वाले हैं वो पर्सनल इन्वेस्टर है, तो तुम्हारे पास यही मौका है खुद को साबित करने का। पर हमें कंपनी का रिव्यू ध्यान से देखना होगा। हाँ, मुझे लगता है तुमने सब कुछ अच्छे से प्लान किया है। दरअसल ऐसा नहीं है। उनकी फाइनेंस मैनेजर ने कहा है कि वो हमसे परसों मिलेंगे, लेकिन हम उन्हें एक सरप्राइज दे सकते हैं अभी मिलकर। ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता हमें कुछ और पता चल जाए। ये अच्छा प्लान नहीं है, पर हम लोग अच्छे से खबरदारी तो ले रहे हैं। इसका मतलब हमें ये करना चाहिए। मैनेजर तू इतनी जल्दी आप पाओगे मुझे लगा नहीं था। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर लियू, जैसे आपने कहा कि आपको कंपनी बड़ी करनी है और इससे 200 लोगों को जॉब मिलेगी, ये बात मैंने हेडक्वार्टर को बता दी और ये बात जानकर हेडक्वार्टर बहुत ज्यादा उत्सुक है। मुझे आशा है कि मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। हमारी मैनेजर राव भी यहाँ पर हैं। हेलो। अगर मिस्टर यांग यहाँ पर हैं, तो हम लोन प्रपोजल की बात कर सकते हैं और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मैनेजर राव उसे सॉल्व कर देंगी। ठीक है मैनेजर तू, देखिए हम काफी दिनों से बात कर रहे हैं तो कह सकता हूँ कि हमारी पहचान है। तो मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स हमें परेशान कर रहे हैं। मिस्टर यांग को यह बात पसंद नहीं आती, उन्हें बस प्रपोजल चाहिए। आखिर में मैं बस फाइनेंस देखता हूँ, लेकिन फाइनल डिसीजन बॉस का ही होता है और वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ये वो देखो वो हमारे बॉस का डॉक्टर सन यांग जी है, और वो जो उसके साथ लड़की दिख रही है वो शायद दूसरे बैंक से है। मैनेजर तू, मैं ऐसा करता हूँ, आपका प्रपोजल जो है वो मिस्टर यांग को पास करता हूँ। अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो आपको बाद में कांटेक्ट कर लेंगे। मिस्टर लियू, आप तकलीफ मत उठाइए। इस प्रपोजल में कुछ गड़बड़ी है तो अच्छा होगा कि हम उन्हीं से बात करें इन पर्सन। आपका शुक्रिया। जैसे भी आपको ठीक लगे। मुझे दूसरे काम है। हाँ प्लीज। हाँ, मिलते हैं। तुमने प्रपोजल क्यों नहीं दिया? मुझे लगता है उनके पास बहुत से प्रपोजल्स आ रहे होंगे। अपना भी प्रपोजल ऐसे दे देते तो उसे सिर्फ ऊपर ऊपर से देखते हैं, कोई इम्प्रेशन नहीं पड़ता। सच कहा, उनके पास काफी प्रपोजल्स है और उनका डिसीजन नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि बैंकों के बीच नियंत्रण की भावना हो और बेस्ट प्रपोजल उन्हें मिले। तो जब तक तुम्हारे पास ट्रम्प कार्ड है तो तुम्हारी जीत हो सकती है। मैं मिस्टर यांग से मिलने का तरीका ढूंढ लूंगी। Reasonable citizen who understands the law. A reasonable citizen who understands the law. दोबारा कोशिश करता हूँ। A reasonable citizen who understands the law, who reasonable understands the law. एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? मिस्टर जी, सही कहा, वही प्लान है। प्रेसिडेंट इसके बारे में जानते हैं। जब मैं ड्राइविंग नहीं करता हूँ तब पढ़ता रहता हूँ। किसी अनजान शहर में एग्जाम देना काफी मुश्किल होगा नहीं? और प्रेशर तो बहुत होगा। हाँ, ये मुश्किल है। रात के वक्त में जब पढ़ाई करता हूँ तब मुझे नींद से भी लड़ना पड़ता है। पर ठीक है, पसंदीदा इंसान के शहर में रहने मिलना ही काफी है। डटे रहो। माँ, यूहिंग, बिजी हो? क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? मैं तुम्हारे सास ससुर के साथ घूमने गई थी। तो दुकानदार ने बताया ये ड्रेस बहुत अच्छा है, ये फिटिंग में भी अच्छा है और पहनने के लिए भी अच्छा है। मैं ये तुम्हारे लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए लाई आप? हाँ। ठीक है, शुक्रिया माँ। पहन के देखना। हाँ, मैं इसे बाद में जरूर ट्राई करूंगा। मुझे एक बार पहन के तो दिखाओ। हाँ ठीक है।
अरे ये तो तुम्हारे लिए बड़ा हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। अरे तुम्हारी सास बोल ही रही थी कि ये तुम्हारे लिए बड़ा हो जाएगा। मुझे लगा था कॉलेज खत्म होने के बाद तुम काफी लंबे हो गए हो तो हमेशा से एक साइज बड़ा लगेगा। ये तो बहुत बड़ा हो गया। ऐसा मत कहिए। हाई स्कूल खत्म होने के बाद आपने मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। ये बहुत अच्छा है, मैं इसे जरूर पहनूंगा। मैं कल बदल के लेके आती हूँ, उतारो इसे। कोई जरूरत नहीं है माँ, ये बहुत अच्छा है। इसे बदल लो, आगे जाके तुम पहन सकते हो। हाँ, अगर आप इस वक्त बाहर जाने के बारे में सोच रही हैं तो मुझे बहुत चिंता होगी, इसलिए अभी नहीं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। शुक्रिया माँ। हेलो, मैं बात कर रहा हूँ। हेलो मिस्टर जी, कैसी हो? क्या चल रहा है? लगता है तुम बहुत बिजी हो। मैं लोन की स्कीम चेंज कर रही हूँ। तुम बताओ क्या कर रहे हो? बस अभी नहाकर बाहर आया हूँ। ओह, कितना बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें देख भी नहीं सकती। हो सकता है तो वीडियो कॉल करती। अच्छा, लगता है राव जिंग आसपास नहीं है। सिस्टर जिंग बाहर गई हैं। शिहाई की रात बहुत खूबसूरत है। यहाँ बार्स भी अच्छे हैं। तो वीडियो कॉल करूँ? हाँ, 1 मिनट। हंस क्यों रहे हो? तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हारी हालत देख के हंस रही हूँ। बिल्कुल अच्छी नहीं है। काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। दोपहर को मैं उनकी वर्कशॉप पे गई थी। लोन प्लान भी अच्छा है, लेकिन मैं मिस्टर यांग से मिलना चाहती हूँ। मतलब काम काफी अच्छा चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? क्या लगता है तुम्हें? अपने कपड़े बदल रहा हूँ। ओह, अंदर जाके चेंज करो, मुझे नहीं देखना। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब तुम नहीं देख पाओगी। ये फोन क्यों नहीं उठा रही है? मुझे कुछ काम है, तुम जल्दी सो जाओ। अरे यार, ये सब लिंक वेई की गलती है। कितना एम्बैरेसिंग था। ये अजीब है। पजामा, हेयर टॉवल कहाँ गया? हेलो, शाओनिंग बात कर रही है? हाँ बोल रही हूँ। हाँ, आपका पार्सल आया है, आके कलेक्ट करो। मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है। पार्सल पे तो आपका नाम है। शिहाई टाउन मिगाओ होटल से आया है। आप वहीं पर रख दो, मैं कलेक्ट कर लूंगी। शुक्रिया। धन्यवाद।
शाओनिंग के बिना पहला दिन, उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। मैनेजर लियू, प्लीज मुझे एक बार मिस्टर यांग से मिलने दीजिए। मेरा प्लान रिजेक्ट कर दिया तो मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मुझे बिल्कुल पता नहीं मिस्टर यांग अभी ऑफिस में अवेलेबल है या नहीं, मुझे माफ कर देना। क्या क्या आप फोन भी नहीं कर सकते? सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट चाहिए। हेलो, मिस्टर यांग से बात हो रही है? मैं तू शाओनिंग बोल रही हूँ दायरुई से। मुझे सिर्फ आपका 1 मिनट चाहिए। सॉरी, मैं बिजी हूँ अभी, बाद में बात करते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात कॉल करें। सॉरी, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मना मत तुम रख कीजिए, लो। ले लीजिए, नहीं, नहीं, ले लीजिए नहीं। प्लीज। वैसे मिस्टर यांग का काम कब खत्म होता है? मिस्टर यांग? अरे ये तो मिस्टर यांग की कार है। वो रोज यहाँ से इसी वक्त निकलते हैं। शुक्रिया। समझने की कोशिश करो, तुम कस्टमर मैनेजर हो, हर कोई एक बार ठोकर खाता है। वैसे मैनेजर लियू ने मुझ पर दया खाकर एक चीज बता ही दी। उन्होंने बताया कि तांग यूही ने मिस्टर यांग से कांटेक्ट किया है और शायद कुछ दिनों में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देंगे। मैंने सुना था यांग का गॉडसन यांग जी तांग यूही का दोस्त था अब्रॉड में। जब मैं लॉबी में काम करती थी तो एक चीज समझ गई थी, मेहनत से ज्यादा रिसोर्स इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक बार हार चुकी हूँ, इस बार भी हारूंगी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। पर नसीब से हारना हारना नहीं होता। और वैसे भी तुम कोई अमीर परिवार से तो हो नहीं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। ना ही तुम्हारे अमीर दोस्त है, ना ही तुम किसी अमीर के गॉडसन से मिली हो। ये सब एक नसीब का खेल है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। आपका शुक्रिया सिस्टर जिंग। मेरा मानना है कि समय पर नुकसान कम करना, चाहे वो पर्सनल हो या फिर क्लाइंट पर खर्च की गई एनर्जी हो। मैं समझ गई। हाँ। हेलो मिस जिंग, यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ का सी फूड काफी फ्रेश है। आप शाओनिंग को लेकर जल्दी यहाँ आ जाइए। ओह, क्या शाओनिंग? हाँ। वो तो सो गई, मैं ही आ जाती हूँ। ठीक है। मिलते हैं फिर। ठीक है, मिलते हैं। आराम करना। ठीक है। मैं जा रही हूँ। शाओनिंग, तुम इतने लंबे समय से बैंक में काम कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं देख पा रही हो कि रिसोर्सेस और कनेक्शंस मेहनत से अधिक महत्वपूर्ण है? मैंने सुना था यांग का गॉडसन यांग जी तांग यूही का दोस्त था अब्रॉड में। मुझे नहीं लगा था तुम्हें ये रोड साइड का बारबेक्यू पसंद है। मिस चिंग, मेरे साथ घुल मिल जाना बहुत आसान है, और अगर आप मुझे और जानना चाहती हो तो आपको ये पता चलेगा कि आप में और मुझ में कई बातें समान हैं। सबका अच्छा हो और क्या चाहिए, हमारे बीच बहुत कुछ एक जैसा है।
पर मुझे गलत मत समझना, पर इससे मेरा अपमान नहीं होगा। मिस चिंग, आप B&D डिपार्टमेंट में काफ़ी पहले से हो। हम यहाँ पर क्लाइंट से मिलने आए हैं और आपको तो मेरे बारे में पता ही होगा। मेरा नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस दोनों ही अगर एक साथ आए तो हम बहुत से मुकाम जल्द ही हासिल कर लेंगे। तुम्हें लगता है हम एक जैसे हैं? लो, इसे पी लो। मिस चिंग, मुझे आपके साथ काम करना है। मैं समझती हूँ। मुझे लगा था तुम हमारे डिपार्टमेंट में यूहेंग के लिए आई हो, पर मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। सपने देखना अच्छी बात है, पर एक बात याद रखना, हर किसी को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल मत करना। और आज के सारे ड्रिंक्स मेरी तरफ से। मजे करो। कुछ हुआ है क्या? तुम बहुत उदास लग रही हो। मुझे लगता था मैं काफ़ी लकी हूँ। मेरे एग्ज़ाम्स भी अच्छे से हुए, मुझे मेरा पहला क्लाइंट भी मिला, लेकिन आखिर में मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। ये तो बस एक क्लाइंट की बात है। मैं अपने पापा से बात करके तुम्हें कुछ मिलियन यॉन दे सकती हूँ। आखिरकार हम दोनों तो दोस्त है ना? तो फिर वाइस प्रेसिडेंट बन जाती हूँ और दाई रुई बैंक को छोड़ देती हूँ। वैसे भी मैं और जी विंग रिलेशनशिप में है। रेड एनवेलप्स तो मिलेंगे ही सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल। चलो अब मैं रखती हूँ और पापा से बात करती हूँ। अच्छा सुनो, मेरी बातों को इतना सीरियसली मत लेना। मैं बस थोड़ा सा सेल्फ डाउट कर रही थी। चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ? ये कैसा लग रहा है? पापा के सामने ये अच्छा दिखेगा। ये काफी पुराना फैशन है। तुम अंकल की तरह दिखोगे। मैंने वो ब्लू वाला चूज किया था ना। ठीक है, तुम दोनों कंटिन्यू करो। मैं थक गई हूँ, जाके सो जाती हूँ। शाओनिंग रुको, तुम बोलो, मैं उसकी मदद कर रही थी। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? जी विंग, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। शाओनिंग, 只剩影子情感，你是那盏灯，我的路灯。我喧嚣的心声，在闭上眼睛那一瞬，多近几秒远，梦里藏身。 तुम यहाँ क्यों आए हो? 你身后的光速，让流动的空气升温，时间好像停顿，把此刻肆无忌 कोई बात नहीं, सब ठीक है। मैं आ गया हूँ। Just like the rain， 潮湿又热烈地落下来。Oh baby my。 लगता है तुम मुझे बहुत मिस कर रही हो ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पेस्ट्री और बहुत सारे स्नैक्स, और ये भी। और ये कैसे भूल सकता हूँ, ये तो तुम्हारा फेवरेट है ना, बहुत पसंद है ना तुम्हें। अभी मत दिखाओ, आओ यहाँ बैठो। तुम सिर्फ मेरे लिए इतनी दूर आ गए, थक गए होगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मुझे मिस करते हुए कैसे रोती हो। मैं यहाँ अकेले क्यों रहूंगी? वो तो अचानक से तुमको देखा तो खुशी से रोने लगी। मुझे दोबारा कहने दो। हमारा वीडियो कॉल खत्म होने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आने लगी और मैं तुमसे तुरंत मिलना चाहता था। जैसे मेरा काम खत्म हुआ, मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ तुमसे मिलने चला आया। लेकिन तुम यहाँ हो, माँ अकेली होंगी।
मुझे गए हुए 3 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऐसा लगता है काफी दिन हो गए। अरे समधी जी, ये जगह तो काफी अच्छी है। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। हम यहाँ पे रोज आएंगे। क्या खेल रहा है भाई? अब हम क्या खेले? घोड़ा घुमाएं? मैं बचपन में हाँ, बहुत वही खेला। खेलते हैं। मैं आपके लिए ऑनलाइन खरीदूंगा। हाँ, जो रात में चमकता भी होगा। मैं मजाक कर रही थी। मैं हाँ? काफी थक कहाँ गई गया? हूँ, नहीं अरे, खेल पानी कहाँ सकती। गया? क्या मैं लाना भूल गया? मुझे थोड़ा सा पानी दो। समधी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे लेके आए। अरे, आप ऐसे क्यों बात कर रही है? अगर आप हमारे साथ रहती है तो उन दोनों को साथ में समय मिलेगा। हम रोज यहाँ पर आएंगे और गप्पे लड़ाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। सच कहा आपने। एक बात बताऊं, अब आगे से मुझे समदन कह के मत बुलाना। मैं आपसे बस थोड़े ही साल बड़ी हूँ। मुझे दीदी ही बुलाना। ये तो अच्छी बात कही है आपने, दीदी। क्या हो गया है तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? कल मिलते हैं। बाय। अरे है, मैंने तो कहा था मेरे साथ डांस करने को, लेकिन तुमने मना किया, इसलिए मुझे उसके साथ करना पड़ा। सिर्फ डांस ही तो किया है। क्या मैं डांस नहीं कर सकती? चलो दीदी, डांस करते हैं। चलो। क्या आप दोनों साथ में नहीं डांस करेंगे? अरे चलिए ना, मैं हम कैसे डांस आऊं? करते इनके हैं। साथ जाइए अरे ना। मैं तुम दोनों की फोटो निकालता हूँ। अरे आराम से। मैं नहीं कर पाऊंगी। आराम से। हाँ, इस तरह। मजा आ रहा है। मेरी माँ की बात ही अलग है। वो किसी के भी साथ एडजस्ट कर लेती हैं, हर किसी के साथ मजे कर लेती हैं। वो कमाल की है, बहुत ज्यादा अच्छी है। जरा देखो तो वो माँ का ध्यान कितने अच्छे से रख रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए वो कितने अच्छे हैं। मेरी माँ हमेशा कहती थी वो एक बहन भी चाहती थी। अभी वो बहुत खुश होगी, दोनों बहुत बातें करते होंगे। अगर माँ मेरे घर गई है तो नीमो का क्या? वो तो उनके साथ चला गया, और हम जैसे घर पहुंचेंगे हम उसे पिक कर लेंगे। आओ यहाँ रखो। तुम्हारे रोने की वजह तांग युई का कॉन्ट्रैक्ट है ना, जो मिस्टर यांग के साथ साइन करने वाली है। बस यही वजह है ना तुम्हारे रोने की। तुम्हें पता चल गया? सिर्फ इसलिए नहीं रो रही थी। मैं सच में मेहनत करना चाहती हूँ, लेकिन मिस्टर यांग मुझसे मिलना नहीं चाहते। मैं मिल तो सकती हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। लगता है मुझसे नहीं होगा। शाओनिंग, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम मिस्टर यांग से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। हमने तय किया है, याद है ना, कि हमारा पर्सनल रिलेशन काम के बीच में नहीं आएगा। और वैसे भी तुम हमारे लीडर हो। पोजीशन का इस्तेमाल करके तुम मुझे कांटेक्ट दिलाओगे तो बाकियों के लिए सही नहीं होगा। तुम चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। अभी तक तो वो लोन एप्लीकेशन सबमिट भी नहीं हुआ है। मतलब मेरे पास मौका है। तुम अगर कहो तो तुम्हारे उसूलों के हिसाब से तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। भले ही तुम मुझे अपना पंचिंग बैग ही बना लो। तुम मेरे पंचिंग बैग नहीं हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं मार सकती। तुमने मेरे मसल्स देखे हैं अच्छा, है ना? देखती हूँ। मैं सच में नहीं मार सकती। मिस्टर जी, आपका फिगर तो बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ तुम खुद से आए हो, याद है ना?夜色吞没黄昏，只剩影子情根。你是那盏灯，我的路灯。我喧嚣的心声，在闭上眼睛那一瞬，多近几秒，愿望里藏身。你身后的光速。 राजिंग, हेलो सिस्टर जिंग। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है? खराब हुई है क्या? नहीं, मेरी आवाज तो ठीक है।
क्या हुआ है? काफी लेट हो चुका है, कहाँ हो तुम? क्या तुम मिस्टर यंग से फिर से नहीं मिली? नहीं, मैं नहीं गई थी। जल्दी में कुछ गड़बड़ मत करना। आज रात वापस आ रही हो ना? अगर नहीं तो दरवाजा बंद कर दूंगी। हाँ, मैं जल्दी वापस आती हूँ। हो गया। अब जल्दी वापस जाओ। ये तांग यूही भी ना एक दिन मुझे गायब करके छोड़ेगी। उसे बैंक से कोई चाहिए था साइन करवाने के लिए। कौन है वो? कौन हो सकता है जिससे मैं बहुत नफरत करती हूँ? वो ब्रदर जाओ है क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ शियाओ, तू मार्केटिंग के लिए तुम ज्यादा ताकत लगाओगी तो अपने आप को बहुत थका लोगी। सबको अच्छे क्लाइंट्स चाहिए। अगर तुम्हें जो चाहिए वो नहीं मिला तो कुछ ऐसा करो जिससे वो तुम्हारे पास आ जाए। तो मुझे ही उसको बुलाना पड़ेगा। हाँ, अपने पास लाने की कोशिश करो। हाँ, लाइट्स बंद कर देना। हाँ ठीक है। फिशिंग रॉड? तुम सो गए क्या? मैंने कल का प्लान बनाया है। मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। अब जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी करो। चलो चलो हाँ, चलो, चलो। शुक्रिया। वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया। ये रॉड तो बहुत हैवी है। लहरें भी काफी तेज होती है और पानी भी बहुत गहरा है, तो रॉड की मजबूती होनी जरूरी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है, तुम चारे के लिए केचुए और कीड़े इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुम्हें इन खास तरह के चारों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। ले लो इनमें से एक। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस चुप गया। बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ है। इतनी लापरवाही? कुछ नहीं हुआ है, इतनी नाजुक नहीं हूं मैं। तुम ये सब लेकर घूमते हो? हाँ बिल्कुल। फिश के फिन्स बहुत शार्प होते हैं। मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, पर लगा नहीं था कि फिशिंग हुक से ही तुम्हें इतनी चोट लग जाएगी। दिखाओ। अगली बार जरा ध्यान रखना। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम्हें कहीं और चोट लगे। इसमें मेरी भी गलती थी, मुझे तुम्हें बता देना चाहिए था। गुड नाइट।
着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。